जय हिंद। तो आज हम बात कर रहे हैं इंडिया और चाइना का रिलेशन के बारे में। इंडिया और चाइना एक नेबरहुड कंट्री है और इन दोनों का रिलेशन को समझना आज के समय में कैसा रिलेशन है, क्या डेवलपमेंट है, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस चीज़ को हम समझेंगे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में। तो आज का सबसे पहला जो कैटेगरी है वो हेल्थ है। इंडिया और चाइना के बीच में हेल्थ का जो डेवलपमेंट है वो क्या लेवल का डेवलपमेंट हो रहा है, इंडिया कहाँ तक हेल्थ में अपना जो है डेवलपमेंट कर चुका है, चाइना का डेवलपमेंट हेल्थ सेक्टर में किस हद तक है, इंडिया अपना किस हद तक कर चुका है। तो ओवरऑल हम इस चीज़ को समझेंगे बिना किसी देरी के। चाइना का जीडीपी का 5.5% अप्रॉक्स इन एक्सपेंड करता है हेल्थ सेक्टर में, और इंडिया 3.5% जीडीपी का है हेल्थ में एक्सपेंड करता है। अच्छा, इस चीज़ को देखना है कि 5.5% चाइना जो कर रहा है उसका अपना जीडीपी का कर रहा है और इंडिया अपना जीडीपी का कर रहा है। अब यहाँ पे जीडीपी जानना है कि चाइना का कितना है, तो $5.5 ट्रिलियन, $22 ट्रिलियन चाइना का जीडीपी है और इंडिया का मात्र $4 ट्रिलियन। तो दोनों का जीडीपी भी देखें चाइना और इंडिया का, तो काफ़ी मेजर गैप है चाइना और इंडिया का जीडीपी के बीच में। और उसके बाद भी एक मेजर गैप होने के बाद भी चाइना जो अपने जीडीपी का कम से कम 47% ज़्यादा खर्च कर रहा है। अब जो जितना ज़्यादा रुपया लगाएगा अपना सेक्टर में वो उतना डेवलपमेंट करेगा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया कि चाइना इंडिया से डेवलपमेंट में एक्सपेंडिचर में ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा फूक रहा है चाइना हेल्थ सेक्टर में फूक रहा है, मतलब लगा रहा है। अब इंडिया क्यों नहीं कर रहा है, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि आखिरकार इंडिया वो चीज़ क्यों नहीं कर पा रहा है जो चाइना कर रहा है। पहला एक रीज़न है कि चाइना का और इंडिया का जो जीडीपी गैप है वो एक बहुत बड़ा गैप है। लेकिन गैप को अगर इग्नोर कर देते हैं तो इस चीज़ को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं हम कि इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि फिर यहाँ पे परसेंटेज ऑफ जीडीपी भी कम क्यों है इंडिया का हेल्थ सेक्टर में। तो यहाँ पे एक आंसर मिलता है 1990 में चाइना जो है अपना हेल्थ जर्नी, मेडिकल जर्नी स्टार्ट कर दिया था, जब इंडिया हेल्थ जर्नी में इंटर भी नहीं किया था। तो इंडिया कब इंटर किया हेल्थ जर्नी में, इंटर किया है 2013 में। मतलब कि एक 23 साल का गैप है इंडिया और चाइना के बीच में मेडिकल जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। अब एक गैप का खामियाजा ही भुगतना पड़ रहा है आज चाइना को, इंडिया को, कि आज इंडिया इतना पीछे है हेल्थ सेक्टर में, चाइना इतना आगे निकल गया। कैसे आगे निकल गया, किस चीज़ में आगे निकल गया, इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। लेकिन अभी एक फिगर से समझ पा रहे हैं कि इंडिया और चाइना में कितना बड़ा डिफरेंस है, फिगर से, एक एक्सपेंडिचर से। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के तौर पे जब कोरोना के टाइम पे, जब कोरोना का महामारी आया था उस वक्त इस तरीके का बहुत सारा हॉस्पिटल जो है चाइना डेवलप कर रहा था। अभी हॉस्पिटल है क्या, तो ये जो हॉस्पिटल था ये कुछ इसका एक्सपेंडिचर का ही कमाल है। इतना एक्सपेंडिचर पहले ही कर चुका था चाइना कि अपने इमरजेंसी टाइम में ये 24 घंटा के अंदर हज़ारों हज़ारों बेड का हॉस्पिटल तैयार कर रहा था। अब ये एक्चुअली में एक टेम्प्रोरी हॉस्पिटल होता है, जैसे कि प्री फैब्रिकेटेड यूनिट्स होता है, लाइक कंटेनर की तरह होता है, देख सकते हैं। इसमें एक कंटेनर में 2 बेड होता है, इसमें सारा कुछ रहता है, एसी, खाना पीना, रहना सोना सब कुछ इसमें रहता है। तो एक इमरजेंसी पर्पज़ के लिए सिर्फ बनाया जाता है, इसको हम परमानेंट यूज़ नहीं कर सकते। आप देखिए ये बहुत खर्च होता है, ये सब चीज़ को बनाने में बहुत खर्च होता है, वन टाइम यूज है सब। अगर एक बार यूज हो गया तो फिर ये ख़त्म, इसका दोबारा यूज नहीं। लेकिन पैसा इसमें बहुत फूँक दिया गया, पैसा इसमें बहुत फूँका गया है, इसका यूज है एक बार का। तो यहाँ से फिगर से समझ में आ रहा है कि आखिरकार क्यों इतना ज़्यादा इसका एक्सपेंडिचर हो रहा है, कहाँ हो रहा है। खैर ये तो एक उदाहरण था, आगे देखते हैं क्या है मेन चीज़। चाइना, यहाँ पे एक बहुत अच्छा डेटा है कि चाइना जो है और इंडिया, हर एक 1,000 लोगों पे चाइना में 2 डॉक्टर अवेलेबल है और इंडिया में मुश्किल से 1 डॉक्टर भी मिलना मुश्किल है 1,000 लोगों पे, हर एक 1,000 लोगों पे। अब ये भी एक दिखा रहा है कि कैसे चाइना जो है वो हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी हो रखा है। इसीलिए तो आज हर एक 1,000 पे 2 डॉक्टर है, इंडिया में एक भी नहीं है। इसका मतलब कि वहाँ डॉक्टर की नंबर ऑफ़ डॉक्टर भी ज़्यादा है, क्योंकि पॉपुलेशन तो इंडिया और चाइना का लगभग सेम है। तो हम ये कह नहीं सकते कि वहाँ पॉपुलेशन कम है इसलिए वहाँ पे जो है हर एक पॉपुलेशन पे, ये हर एक 1,000 लोगों पे 2 डॉक्टर है। पॉपुलेशन कम है नहीं, पॉपुलेशन इक्विवेलेंट है इंडिया और चाइना का। तो इसका मतलब कि नंबर ऑफ़ डॉक्टर वहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट है तो सैलरी हो गया, पेंशन्स हो गया, फलाना ढिमकाना जो भी है वो भी एक्सपेंडिचर का पार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हेल्थ का भी इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कि क्यों आखिरकार जो है चाइना ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा है अपना हेल्थ में। यहाँ पे 14 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डॉक्टर जो है, 14 एआई डॉक्टर को चाइना जो है डिप्लॉय किया है। आज दुनिया का पहला, वर्ल्ड का पहला हॉस्पिटल बन चुका है एआई हॉस्पिटल जो चाइना बनाया है। यहाँ पे
14 एआई डॉक्टर है। मतलब कि कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे आप गए और वहाँ पे आपको कोई ह्यूमन आदमी मतलब ह्यूमन डॉक्टर मिला ही नहीं। मतलब सब कुछ मशीन से हो रहा है। आपको अगर हॉस्पिटल के दरवाज़ा पे गए तो हम मशीन आपको रिसीव करेगा, मशीन आपको हॉस्पिटल के बेड पे ले जाएगा, वहाँ पे इलाज करेगा, दवाई देगा, चेकअप करेगा, सब कुछ करेगा मशीन। वहाँ पे कोई आदमी है ही नहीं। अब मशीन थकता है नहीं, मशीन को थकान होता नहीं, मशीन को खाना पीना कुछ है नहीं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि जो काम इंसान डॉक्टर जो ह्यूमन डॉक्टर करेगा उसके कंपेरेटिवली जो मशीन होगा वो बहुत ही फास्ट करेगा। और सिर्फ फास्ट नहीं कर रहा है, डेटा इतना बढ़िया कलेक्शन हो रखा है चाइना में। सभी लोगों का डेटा, उसका हेल्थ से रिलेटेड डेटा कि कौन किस व्यक्ति को किस चीज़ से बीमार है, चाइना में किस चीज़ का बीमारी ज़्यादा है, चाइना में किस चीज़ से लोग ज़्यादा ग्रसित है। ये इतना डेटा बढ़िया से कलेक्ट हो रखा है कि वहाँ के जो एआई है डॉक्टर, जो एआई डॉक्टर जो अभी बनाया गया है वो इतना बढ़िया से ट्रेंड हो रखा है कि उन लोग का जो है, उन लोग का जो ट्रीटमेंट की जो एक्यूरेसी है वो भी लगभग 95 to 97% एक्यूरेसी है। 95 to 97% एक्यूरेसी है। तो ये भी कह नहीं सकते हैं कि मशीन है तो उसकी एक्यूरेसी जो है वो कम होगी, नहीं, मशीन की एक्यूरेसी भी ज़्यादा है, ट्रीटमेंट भी ज़्यादा नंबर्स ऑफ पेशेंट का कर रहा है जो ह्यूमन डॉक्टर है कंपेरेटिवली उससे। अब यहाँ पे एक डेटा निकल कर आता है कि 3000 पेशेंट को डेली एआई जो डॉक्टर है वो ट्रीट कर रहा है, 3000 पेशेंट को एवरी डे। तो एक बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। अब आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा लोग तो सिर्फ इसलिए ही मर रहे हैं क्योंकि उनके पास जो है डॉक्टर की कमी है। डॉक्टर उन्हें सही टाइम पे देख नहीं पा रहे, डॉक्टर सही टाइम पे ट्रीट नहीं कर पा रहे। जब तक डॉक्टर पेशेंट के पास पहुंचा, पेशेंट कहानी खत्म। तो इस चीज़ को समझना है कि डॉक्टर का जो नंबर्स है, यहाँ पे जो फिगर भी दिखा था कि चाइना में हर एक 1000 पे 2 डॉक्टर्स है। ये फिगर ये बहुत बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है आखिरकार हेल्थ पे। भले ये फिगर देखने में बहुत छोटा लग रहा है, जहाँ तक देखिए जर्मनी में 4.3 डॉक्टर पर 1000 पीपल है, लेकिन चाइना में 2 है और इंडिया में 1 भी नहीं है। ये नंबर भले ही बहुत ज़्यादा गैप नहीं है लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और ख़ास करके ऐसे देश, और ख़ास करके सिचुएशन ऐसा है जब आज के टाइम पे हेल्थ इतना क्रिटिकल हो गया है कि हर एक लोग किसी ना किसी बेसिक चीज़ से ग्रसित हो रखा है और भी बहुत ही अर्ली एज में ग्रसित हो रहा है। तो डॉक्टर का होना, नंबर ऑफ डॉक्टर का ज़्यादा होना इम्पोर्टेंट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है बर्थ के टाइम पे जो भी मेजर किया जा रहा है, चाइना का 77 और इंडिया का 70 साल है। तो ये तो एक डेटा है ऐसा जो मतलब बताता है कि चलिए ठीक है, चाइना 77 साल तक कोई भी एक व्यक्ति है तो बर्थ के टाइम पे अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइना का जो भी व्यक्ति अगर चाइना में जन्म ले रहा है तो एक्सपेक्टेड है कि नेचुरल जो है वो 77 साल तक जिएगा और इंडिया में 70 साल तक जिएगा। अब ये 70 साल का 77 साल का ये सब एक गैप जो है, ये सब का सिर्फ एक ही कारण है कि जो हेल्थ में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ में जो आप एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। आपका जो मैकेनाइजेशन हो रखा है हेल्थ सेक्टर में, आप कितना हेल्थ सेक्टर में कर रखे हैं। भारत में मैकेनाइजेशन के मामले में देखा जाए तो अभी बहुत ही पीछे है चाइना से। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में देखा जाए तो बहुत ही पीछे है चाइना से। इन्वेस्टमेंट भी देखा जाए तो चाइना से बहुत पीछे है। अब ये सब चीज़ पे एक चीज़ बहुत विशेष ध्यान देने की बात है कि आखिरकार ये पीछे है। चलो फिगर तो समझ में आ रहा है कि इसका जो चलो 22 ट्रिलियन डॉलर है तो इसके पास जीडीपी भी ज़्यादा है, इंडिया के पास 4 ट्रिलियन डॉलर है। तो ये सब तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है। बट मेजर चीज़ एक चीज़ और है कि गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन है ना वो इम्पोर्टेंट हो जाता है चाइना में। चाइना में गवर्नमेंट जो है काफ़ी जो है हर एक चीज़ में इंटरवीन करता है। मतलब कहिए तो गवर्नमेंट जो है वो इंडिया के कंपेरेटिवली देखा जाए तो वहाँ पे प्राइवेट जो कंपनीज है, प्राइवेट जो सेक्टर्स है, उनको उतना इंडिपेंडेंट नहीं है, उतना लिबर्टी नहीं मिला है, या फिर बहुत सारे चीज़ों में चाइना जो है वो इंटरवीन करता है। जैसे हेल्थ सेक्टर यहाँ पे हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर में चाइना का गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्सपेंड कर रहा है, वो प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट ही नहीं है। ठीक है, जैसे इंडिया में ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंट है, प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं। सरकारी हॉस्पिटल का स्थिति इंडिया में बद से बदतर हो रखा है। प्राइवेट हॉस्पिटल में ही मोस्टली जो जितने भी जो लीडर्स हैं, जब उन लोग का तबीयत खराब होता है, एक्टर्स है, जब उन लोग का तबीयत खराब होता है, मोस्टली लोग देखना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में ही जाता है। धीरूभाई अंबानी का हॉस्पिटल है तो फलाना ढिमकाना, मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल। क्यों? सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति बहुत जर्जर हो रखा है भारत में, कुछ इक्का दुक्का छोड़ के रखे तो मोस्टली जो सिटी में स्थिति बहुत दयनीय है। लेकिन ये चाइना के साथ नहीं है। चाइना का जो हॉस्पिटल्स है उसकी स्थिति हर एक जो सरकारी हो या प्राइवेट हो, सरकारी कहीं बहुत हद तक प्राइवेट से ही ज़्यादा बेहतर निकल जाता है। फिर उसका कारण है कि चाइना जो है बहुत एक्सपेंड कर रहा है हेल्थ सेक्टर में। यहाँ पे देखिए एक और डेटा बहुत बढ़िया निकल के आया है कि इंडिया जो है, इंडिया में जो बेड है और चाइना में जो बेड है पर 10,000 लोगों पे, हर एक 10,000 लोग पे, ठीक है, इंडिया में 12 बेड है और चाइना में 42 बेड है। मतलब कि सोचिए अगर 100 पेशेंट है, अगर इंडिया में गया तो 12 को ही मिलेगा बेड, अगर चाइना में गया तो मात्र 42 लोगों को बेड मिलेगा। हालांकि चाइना में भी कोई स्थिति बहुत बढ़िया नहीं है, बट देखा जाए तो इंडिया से बहुत बढ़िया है, लाख दुगुना बढ़िया। देखिए 12-30-36 लगभग 3 गुना, अप्रॉक्स 3 गुना स्थिति चाइना का जो है इंडिया से बहुत बेहतर है। यहाँ पे भी कि उसको जो फैसिलिटी मिलेगा, उसको जो बेड मिलेगा जो पेशेंट को, वो मात्र 12 ही मिल रहा है इंडिया में। चाइना में 42 बेड मिल रहा है पर 10,000 लोगों पे। तो ये सब दिखाता है कि आखिर चाइना हेल्थ सेक्टर में क्यों बहुत ही आगे है इंडिया से। अब ये सब डेटा तो ठीक है, ये सब एक डेटा है, फिगर्स है और डेवलपमेंट है,
लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस चीज़ को एक चीज़ में ही समझा जा सकता है कि पहला, अगर आपका एक्सपेंडिचर नहीं है बढ़िया ज़्यादा किसी भी सेक्टर में, तो हमेशा पीछे ही रहेगा, ये तो तय है। क्योंकि जब एक्सपेंडिचर ही नहीं करेंगे तो वहाँ पे उसको जो मैकेनाइजेशन करने का या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का, या फिर कुछ अगर नए नए मशीन्स जो भी नए नए मशीन जो डेवलप हो रहे अलग अलग कंट्रीज में, उसको इम्पोर्ट करना, ये सब आप कर ही नहीं पाएंगे अगर आपके पास खजाना में पैसा नहीं है। तो हेल्थ सेक्टर के खजाना में पैसा जो है चाइना के कंपेरेटिवली बहुत ही कम होता है, ठीक है। दूसरी बात ये हो जाता है सरकार, गवर्नमेंट, सरकार जो है वो चाइना का, मतलब कि समझिए कि प्राइवेट से भी लाख दुगना बेहतर खर्च करता है, और प्राइवेट से भी लाख दुगना बेहतर सुपरवाइज कर रहा है, तब जाकर के आज चाइना का जो प्राइवेट हॉस्पिटल है बढ़िया है। इंडिया का स्थिति इतना जर्जर है कि यहाँ करप्शन से फुर्सत नहीं किसी को भी। अगर इंडिया में एक हॉस्पिटल भी बन रहा है, उसका अगर कुछ बजट आता भी है कि 10 करोड़ 5 करोड़, तो इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा तो सरकार पैसा हॉस्पिटल में जाने से पहले 25% तो जाता ही है, 75% तो सब खा पी के बैठी है। तो दिक्कत यहाँ ये हो जाता है ना कि जब तक ये सब चीज़ें सुधार नहीं आएगा ना, वो फिर चाइना में करप्शन दूर दूर तक सोचता नहीं है, क्योंकि करप्शन चाइना का सरकारी ऐसा है कि वहाँ अगर कोई करप्शन में संलिप्त पाया गया तो कहानी खत्म है उसका, वहाँ पर कोई ये सजा वजह या फिर होता ही नहीं, कहानी खत्म। तो इसलिए यहाँ पे जो काम होता है, अगर 10 रुपये ऊपर से आया तो पूरा 10 रुपया ही लगेगा काम में। यहाँ पे 10 रुपये आया तो नीचे जा करके 1 पैसा या फिर 1 रुपया भी मुश्किल से लगता है, 9 रुपये गायब हो जाता है ऊपर। तो ये सब सारा का सारा चीज़ मिल करके कहीं ना कहीं एक डेवलपमेंट को दर्शाता है। ये सिर्फ फिगर नहीं होता है, फिगर पर अगर चला जाए तो फिर फिगर पे भी चला जाए तो इंडिया की स्थिति ख़राब तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी इंडिया की स्थिति जर्जर हो रखा है करप्शन से, और जो इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट जो है काफ़ी कम है। तो कुल मिलाकर यही है। नेक्स्ट जो होगा हम डिफेंस पे बात करेंगे कि आखिरकार इंडिया और डिफेंस का जो गैप है वो क्या है, राजनाथ सिंह क्या कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर में, चाइना का डिफेंस मिनिस्टर है, तो इसमें भी बहुत सारा डेटा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी हेल्थ सेक्टर पे ही बात करना था, तो इसलिए आज हेल्थ सेक्टर पे ही विराम देते हैं। जय हिंद।